नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एगी फ्यूचर एकेडमी में। मैं जीत कपासिया। तो प्यारे बच्चों, हम इंग्लिश में वोकैब पढ़ रहे थे और वोकैब में आज आपका पार्ट 7 है। इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन वर्ड। और प्रीपोजिशन वर्ड केवल अगर मैं आपको इनकी मीनिंग बता दूं तो इससे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये मुझे आपको यूज करनी भी सिखानी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी स्टडी कंप्लीट भी कर लेंगे तब भी उनको प्रीपोजिशन का यूज़ करना नहीं आएगा। बहुत सारे टीचर भी ऐसे हैं जिनको कंप्लीटली जो है प्रीपोजिशन का यूज़ करना नहीं आता है। गिने चुने प्रीपोजिशन वर्डों के बारे में वो जानते हैं। बहुत सारे प्रीपोजिशन वर्ड ऐसे हैं जो एक दूसरे की जगह पर यूज हो सकते हैं, यानी कि दूसरा प्रीपोजिशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रीपोजिशन वर्ड का जो मीनिंग है वो अलग अलग भी होता है। कुछ प्रीपोजिशन वर्ड ऐसे होते हैं जिनका अपने आप में कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता है, वो केवल इंडिकेशन के लिए आते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष को दर्शा रहे हों, स्थान को दर्शा रहे हों, इस तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बिटवीन। बिटवीन का मीनिंग होता है दो के बीच में, और बिटवीन का यूज़ करते हैं हम जब दो व्यक्तियों की बात हो रही हो, या दो स्थानों की बात हो रही हो, दो वस्तुओं की बात हो रही हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। सी वॉज सिटिंग बिटवीन हर मदर एंड हर फादर। वह अपने माता पिता के बीच में बैठी हुई थी। तो इसका मतलब आपको समझ में आया कि वो जो बैठी हुई है वो बीच में है, लेकिन किनके? दो व्यक्तियों के बीच में है, अपने माता और पिता। फिर दूसरा एग्जाम्पल है, देयर इज अलायंस बिटवीन दीज 6 कंट्रीज। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि देयर इज एलायंस, यानी कि 6 देशों के बीच में गठबंधन है। क्या है? 6 देशों के बीच में गठबंधन है। अब आप बोलोगे कि अभी तो आप बता रहे थे कि दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच में ही बिटवीन का यूज होता है, लेकिन यहाँ आप देखो कि यहाँ पर जो रिलेशन है वो सारे देश ही दिए हुए हैं, अलग अलग कुछ नहीं है। 6 देशों के बारे में कहा गया है, तो 6 कंट्रीज़ के बीच में जो एलिएशन है, यानी यदि किसी भी एक ही वस्तु के बारे में या एक ही व्यक्ति के बारे में हो, उसकी फैमिली के रिलेटेड हो, संबंध हो आपस में उनमें, तब इसका यूज हम 2 से अधिक के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अमोंग या अमोंगस्ट। इसका भी जो यूज होता है वो के बीच में होता है, लेकिन 2 से अधिक के बीच में हम यूज करते हैं किसका? अमोंग और अमोंगस्ट का। जैसे डिवाइड दीज मैंगोज अमोंग चिल्ड्रन। इन आमों को बच्चों में बांट दो। ही डिस्ट्रीब्यूटेड द ट्रॉफी अमोंग या अमोंगस्ट द पुअर। ही डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफीज अमोंग या अमोंगस्ट द पुअर। उसने गरीबों में टॉफियाँ बांटी। अब देखते हैं अमिड या अमिडस्ट। इसका भी यूज हम करते हैं के बीच में, और इसका यूज करते हैं हम स्थान बताने के लिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अमिड या अमिडस्ट का यूज कहाँ करते हैं हम? ये स्थान बताने के लिए यूज करते हैं हम, और इनका अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम यूज करते हैं। जबकि जो अभी आपने देखा था, क्या आपने जो देखा है अमोंग या अमोंगस जो देखा है, इसका यूज हम जो है स्थान बताने के लिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं करते, बल्कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम करते हैं अमिड या अमिडिस्ट का यूज। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है, देयर वॉज अ स्मॉल कॉटेज अमिड या अमिडिस्ट द बिल्डिंग्स। यहाँ पर इमारतों के बीच में एक छोटी सी झोपड़ी है। कॉटेज माने होती है झोपड़ी या कुटिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो बिल्डिंग्स हैं या इमारतें हैं, इनके बीच में एक छोटी सी कुटिया है या झोपड़ी है। नेक्स्ट देखो, ऑनेस्टी इज अनलेस अमिड या अमेस्ट ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज अनलेस अमिड या अमेडस्ट डिसऑनेस्टी। बेईमानियों के बीच में ईमानदारी बेकार है। बेईमानी के बीच में ईमानदारी बेकार है। या आप जैसे आप कह सकते हो कि बेईमानों के बीच में ईमानदार बेकार होता है, यानी अगर सारे ही चारों तरफ आपके बेईमान हो और उनमें एक ईमानदार हो तो वो व्यक्ति बेकार है। फिर हम देखते हैं बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है, देखो एक होता है बिसाइड्स और एक होता है केवल बिसाइड। तो हम बिसाइड का यूज़ देखते हैं। बिसाइड का यूज़ होता है के बगल में या के समीप, यानी इसका जो अर्थ होता है वो होता है के बगल में, के नज़दीक या के समीप। जैसे यहाँ पर देखो, गो एंड सिट बिसाइड योर फादर। जाओ और अपने पिताजी के नज़दीक बैठ जाओ। जाओ और अपने पिताजी के पास बैठ जाओ। अरुण वॉज सिटिंग बिसाइड हिज मदर। अरुण अपनी माताजी के पास में बैठा है, या अरुण अपनी माताजी के बगल में बैठा है। अब देखो बिसाइड्स, बिसाइड्स का यूज होता है के अतिरिक्त, के सिवा या के अलावा, और इसका जो यूज है वो जोड़ने या पॉजिटिव के मीनिंग में होता है। ठीक है, इसका जो यूज़ करोगे आप वो जोड़ने के यूज़ में होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो शुद्ध देसी एग्जांपल्स होते हैं मेरे। आप कहीं
घूमने के लिए जा रहे हो, आप 3 व्यक्ति थे, रास्ते में आपको एक आपका चौथा मित्र मिल गया और आप उसको भी अपने साथ में लेके चल दिए। जब आप उस जगह पर पहुँचे और आपसे किसी ने पूछा कि भई आप कौन-कौन आए हो, तो आप बताओगे कि 3 व्यक्ति के अलावा एक चौथा व्यक्ति भी है, या 3 व्यक्तियों के अतिरिक्त एक चौथा व्यक्ति भी है जो हमारे साथ में आया है। तो आप कह सकते हो कि 3 तो हम हैं ही, और एक जो आया है, जो अतिरिक्त है, के अलावा है या के सिवा है, तो उनको मिलाकर 4 हो गए। इसका मतलब आप 4 व्यक्ति गए वहाँ, इसका मतलब जोड़ने का काम किया गया है। देखो एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। बिसाइड्स द रामायण आई हैव द गीता। रामायण के अलावा मेरे पास एक गीता भी है। रामायण के अलावा मेरे पास गीता भी है। बिसाइड्स हिंदी आई नो इंग्लिश। हिंदी के अलावा मैं अंग्रेजी भी जानता हूँ। ही हैज़ अ कार बिसाइड्स अ मोटरसाइकिल। उसके पास कार के अलावा एक मोटरसाइकिल भी है। अब देखो बिसाइड्स और एक होता है एक्सेप्ट, ठीक है, सॉरी एक्सपेक्ट। तो बिसाइड और एक्सपेक्ट के में जो डिफरेंस है, इनका जो मीनिंग आपको मिलेगा वो देखने के लिए बिल्कुल सेम मिलेगा। देखो नीचे देखो कैसे, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेक्ट। इसका भी मीनिंग वही होता है कि अतिरिक्त, के सिवा, के अलावा, लेकिन इसका होता है माइनस या ऋणात्मक। देखो कैसे, अगर आप 3 व्यक्ति कहीं जा रहे थे और उस तीनों में से आपने जो है एक व्यक्ति जो है उसको आप साथ में नहीं ले गए, 2 गए केवल आप, और आपसे किसी ने पूछा कि कितने व्यक्ति आए, तो आप बताओगे कि उसके सिवा जो तीसरा व्यक्ति था, जिसका नाम मान लीजिए ए था, कि ए के अलावा बाकी हम 2 आए हैं, या ए के सिवा या ए के अतिरिक्त हम जो हैं केवल 2 आए हैं, ए को हम साथ में नहीं लाए। तो आपको लिए मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो कैसे, ऑल स्टूडेंट कम विद मी एक्सेप्ट अमित, यानी सभी छात्र मेरे साथ में आए हैं केवल अमित को छोड़कर, या अमित के अलावा, ठीक है। ऑल स्टूडेंट कम विद मी, सारे छात्र मेरे साथ में आओ, किसको छोड़कर, अमित को छोड़कर। तो जहाँ पर भी आप एक्सपेक्ट का यूज़ करते हो वहाँ पर क्या है, उस व्यक्ति को नहीं लिया जाता है, उस वस्तु को छोड़ दिया जाता है। जबकि बिसाइड्स में क्या करते हो आप, कि उसको भी साथ में या एक्स्ट्रा में आप लेकर चलते हो। अब देखते हैं फॉर का यूज। पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है अनिश्चित समय, यानी कि जब आप परफेक्ट कि सेंटेंस बनाते हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस के, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट हो, तो वहाँ पर आपको सिखाया जाता है पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। नहीं सिखाया आपने, कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। देखो जैसे कोई भी आपको ड्यूरेशन दी हुई है, टाइम की अवधि दी हुई है, और आपको एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा, जैसे आपको बताया जाए कि 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटे कोई भी काम हो रहा है, कि भाई कितने देर से हो रहा है, 2 घंटे से हो रहा है, 4 घंटे से हो रहा है, 6 घंटे से हो रहा है, या दिन बताए जाएँ आपको कि 2 दिन से ये काम चल रहा है, 4 दिन से चल रहा है, 6 दिन से हो रहा है। हफ्ते दे दी जाएँ आपको, 2 वीक, 4 वीक, 6 वीक, 10 वीक, या फिर आपको ईयर दे दी जाएँ, 2, 4, 10 साल। तो ये सारे जो टाइम होते हैं, ये सभी के सभी आपके पीरियड ऑफ टाइम होते हैं। और जब आप इनका परफेक्ट में यूज़ करते हो या परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ करते हो, तो वहाँ आप किसका यूज़ करते हो, तो वहाँ आप फॉर का यूज़ करोगे। जैसे कि इस सेंटेंस को देखो, ही हैज़ बीन इल फॉर 3 डेज, तो 3 डेज से पहले आपने क्या लगाया, फॉर लगाया। आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 2 ईयर्स, आपने देखा 2 ईयर से, मैं यहाँ पर कितने, 2 सालों से रह रहा, 2 सालों से रह रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने फॉर का यूज़ किया। वह जो है 3 दिन से बीमार था, तो यहाँ पर आप देख रहे हो आपने फॉर का यूज़ किया। फॉर का यूज़ जो है और भी कई जगह होता है, जैसे कि फॉर का यूज़ से या को या के लिए भी किया जाता है, जिसमें या तो दिशा बताने के लिए, लक्ष्य बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। डायरेक्शन या गोल बताने के लिए भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। बोले तुम वहाँ क्यों गए थे, तो आप बताओगे कि मैं वहाँ पढ़ने के लिए गया था, मैं वहाँ पढ़ने को गया था। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। आई वॉन्ट हेयर फॉर समर वेकेशन, मैं वहाँ पर गर्मियों की छुट्टियों में गया था। ही हैज़ बीन इल फॉर 4 डेज, वह 4 दिनों से बीमार था। ही इज़ लिविंग फॉर अमेरिका टू नाइट, वह आज अमेरिका के लिए जाएगा या चला जाएगा, वह आज अमेरिका के लिए आज रात जो है अमेरिका जाएगा। इस तरह से आप जो है इनको देख सकते हो। को या के लिए का यूज भी हम करते हैं फॉर का। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति देश या विश्वास के लिए मर जाए, या तो उसको खुद पर विश्वास हो, उसके लिए वो जो है अपनी जान दे दे, या उसकी मृत्यु हो जाए,
तब भी हम फॉर का यूज करते हैं। ही डाइड फॉर हिज कंट्री, वह अपने देश के लिए मर गया। सी डाइड फॉर हर बिलीफ, वह अपने विश्वास के लिए मर गई। रीजन्स के बाद जो है वहाँ पर भी आपका फॉर का यूज होता है जब भी कोई रीजन हो। जैसे कि देखो, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द एब्सेंस ऑफ द टीचर, यानी उस टीचर के अनुपस्थित होने के क्या कारण है। टीचर के उपस्थित होने, अनुपस्थित का मतलब एप्रेजेंट आप कह सकते हो। एब्सेंस का मतलब होता है जब कोई ना आए तो उसको बोलते हैं एब्सेंस। तो ऐसे ही अगर स्कूल में कोई टीचर ना आए तो क्या कहा जाएगा कि उस टीचर के ना आने का क्या कारण है। तो रीजन के बाद हमेशा क्या है, आप फॉर यूज करते हो। अब देखते हैं सिंस। तो सिंस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हम यूज़ करते हैं। आपने देखा फॉर का यूज करते थे हम पीरियड ऑफ टाइम से पहले, जबकि सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, निश्चित समय से पहले। अब निश्चित समय क्या होता है, सुबह, शाम, संडे, कोई भी आपका डे है, ट्यूसडे, किसी भी मंथ का नेम है, जनवरी, फरवरी, दिसंबर, कोई भी ईयर का नेम है 2002, 1984, एग्जैक्ट समय है आपका 2 बजकर, 4 बजकर, 6 बजकर, या कोई त्यौहार है जैसे कि दिवाली, या आपकी अवस्था है, बचपन है, यंग है, वो भी लास्ट नाइट दे रखा है, लास्ट डे दे रखा है, या फिर आपको जो भी दिन का पार्ट होता है जैसे सनराइज है, और इसके अलावा आपको डस्ट दे रखी है, ट्विलाइट दे रखी है, उससे पहले भी जो है आप सिंस का यूज़ करते हो। और इनका यूज़ कहाँ करते हो, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस में आप यूज़ करते हो, चाहे वो किसी का भी सेंटेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, या कंटिन्यूस का हो। सॉरी, पास्ट का हो, पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, किसी का भी परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूस हो, वहाँ पर आप इनका यूज करते हो। देखो जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ, ही हैज़ नॉट कम हेयर सिंस 2006, यानी 2006, यानी वह यहाँ पर 2006 से नहीं आई है, या नहीं रहती है, या नहीं है। ही हैज़ बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से रो रहा है, वह सुबह से रो रहा है। आगे है, इट हैज़ बीन रनिंग सिंस 2 o'clock, यानी वह सुबह 2 बजे से जो है बारिश पड़ रही है, बारिश हो रही है। अब देखते हैं एक्रॉस का यूज क्या होता है। एक तरफ से दूसरी तरफ के लिए या उस पार के लिए हम एक्रॉस का यूज करते हैं। जैसे कि माई ब्रदर लिव्स एक्रॉस द यमुना रिवर, मेरा भाई जो है यमुना के उस तरफ रहता है या उस पार रहता है। देयर इज ए ब्रिज एक्रॉस द रिवर, नदी के ऊपर जो है क्या है, या दोनों तरफ कह सकते हो, नदी के दोनों तरफ जो है वो क्या है, रिवर है। नदी के दोनों तरफ ब्रिज है, ब्रिज का मतलब होता है पुल। देयर आर ट्रीज अक्रॉस द हाउस, घर के चारों तरफ पेड़ हैं, या दोनों तरफ पेड़ कह सकते हो आप। सी इज पुटिंग द सॉल अक्रॉस हर शोल्डर्स, सी इज पुटिंग द सॉल अक्रॉस द शोल्डर्स, यानी उसने अपने कंधों पर जो है सॉल रख रखा है या ओढ़ रखा है, आप कह सकते हो। फिर है थ्रो, थ्रो का मतलब होता है के जरिए या गुजर कर या के माध्यम से, शुरू से आखिर तक। जैसे कि ही न्यू इट थ्रो अ न्यूज़पेपर, यह उसे न्यूज़पेपर के जरिए पता चला, यानी वह जो है न्यूज़पेपर के जरिए उसे कोई जानकारी मिली या न्यूज़पेपर से उसको कोई जानकारी प्राप्त हुई। फिर है कैन यू सी थ्रो ग्लास, क्या तुम इस ग्लास के आर पार देख सकते हो। फिर देखो किसी व्यक्ति की मृत्यु अगर लापरवाही से हो जाए तो वहाँ पर भी हम जो है थ्रो का यूज करते हैं। जैसे इसमें देखो, हिज ग्रैंडफादर डाइड थ्रू नेग्लेक्ट, उसके दादाजी की मृत्यु लापरवाही से हो गई या उनकी लापरवाही से हो गई। अब देखते हैं ऑन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान से पढ़ना। के ऊपर जब एक दूसरे को स्पर्श करे, कोई वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रखी है, उसको छू रही है, टच कर रही है, स्पर्श कर रही है, तब हम ऑन का यूज करते हैं। द बुक ऑन द टेबल, किताब मेज के ऊपर रखी हुई है। द हेड मास्टर इज सिटिंग ऑन द चेयर, मास्टर साहब या हेड मास्टर साहब जो है वो चेयर के ऊपर बैठे हैं, इसका मतलब चेयर को छू रहे हैं। अब समय से पहले को या पर के अर्थ में भी जो है आपका ऑन का यूज होता है। ही कम ऑन मंडे, राम विल गो ऑन 6 मार्च। अगर कोई एग्जैक्ट डेट दी हुई है या फिर एग्जैक्ट डे दिया हुआ है
और तब भी आप किसका यूज करते हो, ऑन का यूज करते हो। के विषय या के संबंध में, दिस इज अ बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, यह इंग्लिश ग्रामर से संबंधित बुक है या यह इंग्लिश ग्रामर के विषय की बुक है। दिस बुक इज ऑन गांधी जी, यह किताब गांधी जी के संबंध में है या गांधी जी के विषय में है। आधिकारिक रूप से सदस्य होने पर, कोई भी किसी भी संस्था का कोई आधिकारिक रूप से या ऑफिशियल जो है कोई भी सदस्य है, मेंबर है, तब भी हम ऑन का यूज करते हैं। देखो कैसे, ही इज ऑन द स्टाफ ऑफ एसएससी, वह एसएससी का कर्मचारी है। सी इज ऑन कमेटी, वह इस समिति का मेंबर है या सदस्य है। नेक्स्ट देखो, यदि कोई भी आर्टिकल दिया हुआ है या फिर कोई पजेसिव एडजेक्टिव, जैसे कि हिज होता है, माई होता है, हर होता है, और उसके बाद बस, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ये आते हैं, तो इनसे पहले भी हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे कि देखो आप, ही हैज़ ऑन अ बस, वह कहाँ पर है, वह एक बस में है, ट्रेन पर है, प्लेन में है या शिप में है। ठीक है। अगर कोई भी आर्टिकल दिया हुआ है और आर्टिकल देने के बाद आपका क्या दिया हुआ है, साइकिल, मोटरसाइकिल या स्कूटर दिया हुआ है, तब भी आप ऑन का यूज करते हो। इससे पहले देखो, ही गोज़ टू स्कूल ऑन अ साइकिल, यानी आप देख रहे हो कि वह साइकिल पर स्कूल जाता है, वह मोटरसाइकिल पर स्कूल जाता है, वह स्कूटर पर स्कूल जाता है। पर जब भी पर की बात हो, देख लो कि आपको पता होता है कि स्कूटर के ऊपर बैठा जाता है, मोटरसाइकिल के भी ऊपर बैठा जाता है, साइकिल के भी ऊपर बैठकर ही जाया जाता है, तो वहाँ पर आप किसका यूज करोगे, ऑन का यूज करोगे। यदि कोई व्यक्ति पैदल जाता है तो ऑन फुट का यूज करते हो आप, या फिर ऊँट के ऊपर बैठ के जाता है, घोड़े के ऊपर बैठ के जाता है, गधा के ऊपर बैठ के जाता है, या फिर भैंसे के ऊपर बैठ के जाता है, तो वहाँ भी आप ऑन का यूज करोगे। कभी कभी क्या होता है, अगर उनकी ऐसे बोला गया आपसे कि ऊँट की पीठ पर बैठकर, हाथी की पीठ पर बैठकर, घोड़े की पीठ पर बैठकर, यानी कि हॉर्स बैक, बफेलो बैक, एलिफेंट बैक का यूज हो रहा है, तो उससे पहले भी ऑन का यूज करते हैं। अब देखते हैं इसका अन्य प्रयोग और कहाँ कहाँ का यूज करते हैं। जैसे कि ऑन द रेडियो, ऑन टेलीविज़न, ऑन द फोन या ऑन द टेलीफोन, ऑन फायर, ऑन अ डाइट, ऑन स्ट्राइक, ऑन लीव, ऑन अ टूर, ऑन अ ट्रिप, ऑन अ जर्नी, ऑन द कमिटी, ऑन हॉलीडे, ऑन क्रेडिट, ऑन डिमांड, ऑन द वॉल, ऑन लॉन, ऑन ड्यूटी, ऑन द वोल सेल, ऑन पेज नंबर, जो भी आप कहें कि पेज नंबर 50 पर, पेज नंबर 60 पर ये बात लिखी हुई है, तो ऑन द पेज इतना। तो ये कुछ ऑन के यूज़ थे। अब देखते हैं अपॉन का यूज़ कहाँ करते हो। तो अपॉन का यूज़ करते हैं हम ऊपर के लिए, के ऊपर, और जब भी कोई वस्तु मोशन में है, गति में है, यानी स्थिर ना हो, तब हम अपॉन का यूज़ करते हैं। द डॉग सैफ्रंग अपॉन द टेबल, कुत्ता जो है वो टेबल के ऊपर उछल रहा है। क्या कर रहा है, उछल रहा है। द लॉयन सैफ्रंग अपॉन द प्रे, शेर जो है ये गुफा में कहाँ है, गुफा के ऊपर उछल रहा है। द कैट जंप अपॉन द रैट, बिल्ली जो है वो कुत्ते के ऊपर झपट रही है या उसके ऊपर कूदी है। तो ये कूदना, उछलना, ये सब मोशन होता है, यहाँ पर कोई भी चीज़ स्थिर नहीं होती है। ओवर का मतलब होता है के ऊपर ही होता, ओवर का मतलब भी के ऊपर होता है, लेकिन इसमें एक दूसरे को स्पर्श भी कर सकते हैं और स्पर्श ना भी करते। ओवर का यूज दोनों स्थिति में हो सकता है, चाहे वो स्पर्श कर रहा हो, यानी टच कर रहा हो, छू रहा हो, या ना कर रहा हो। इसका यूज और भी होता है, से अधिक के यूज के रूप में भी करते हैं, एक छोर से दूसरे छोर की ओर भी करते हैं, आर पार के लिए भी करते हैं, सभी जगह मौजूद के लिए भी करते हैं। देखो कैसे, आई पुट अ क्लॉथ ओवर हर, मैंने उसके ऊपर एक कपड़ा रखा। ही लिव्स ओवर हिज माउंटेन, वह उस पर्वत के ऊपर रहता है। प्लीज सेपरेट द क्लॉथ ओवर द टेबल, कृपया इस कपड़े को, कृपया कपड़े को टेबल के ऊपर बिछा दीजिए। द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन, एरोप्लेन जो है आपका, यह हवाई जहाज जो है वो नगर के ऊपर से उड़ रहा है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, अंग्रेजी पूरे संसार में बोली जाती है।
यानी यहाँ से पता लग गया कि ऑल ओवर की बात हो रही है, पूरे भारत की बात हो, सॉरी पूरे विश्व की बात हो रही है। मिस्टर सुमित इज़ ओवर 60, मिस्टर सुमित की उम्र 60 साल से अधिक है। द कॉलेज इज़ ओवर एट 4 PM, कॉलेज जो है वो 4 बजे समाप्त होता है या 4 बजे बंद होता है। दिस इज ब्रिज ओवर अ रिवर, नदी के ऊपर एक पुल है। अब देखते हैं अबोव का यूज कहाँ करते हैं। अबोव का यूज करते हैं हम के ऊपर लेवल बताने के लिए। संख्या या मात्रा में जो अधिक होता है उसके लिए भी हम अबोव का यूज करते हैं। देखो जैसे कि द काइट्स रोज अबोव द क्लाउड, पतंग जो है वो बादलों के ऊपर पहुंच चुकी है या बादलों के ऊपर है। देर आर अबोव 40 स्टूडेंट्स इन क्लास, कक्षा में 40 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं। अगर आपसे कहा गया है अबोव का यूज़ करने के लिए देयर आर अबोव 40 स्टूडेंट इन क्लास, तो आप बोलोगे कि क्लास में 40 से ज़्यादा बच्चे हैं। माउंट एवरेस्ट इज 8850 मीटर्स अबोव सी लेवल, तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो लगभग या 8850 मीटर है समुद्री तल से। द रिवर इज़ फ्लोइंग अबव द डेंजर लाइन, डेंजर लेवल, नदी जो है वो खतरे की रेखा से ऊपर बह रही है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अंडर का मीनिंग होता है नीचे, के नीचे, एक दूसरे को स्पर्श करे या ना करे। से कम के लिए, अधीन के लिए, के अनुसार के लिए या अवस्था बताने के लिए हम अंडर का यूज करते हैं। ही वॉज सिटिंग अंडर ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठा था। ए राइटर इज अंडर द पब्लिशर, एक लेखक पब्लिशर के अधीन काम करता है या पब्लिशर के अधीन होता है। ही वॉज अंडर एज, उसकी आयु। द पुलिस अरेस्ट द क्रिमिनल अंडर द वारंट ऑफ कोर्ट, पुलिस ने अपराधी को कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है वो गिरफ्तार किया। नेक्स्ट है बिलो, बिलो का मीन्स होता है के नीचे, लेवल बताने के लिए या फिर से कम के अर्थ में हम इसका यूज करते हैं। माई मदर इज़ बिलो 50, मेरी माता जी की आयु 50 साल से कम है। हिज इनकम इज़ बिलो रेस 20,000 अ मंथ, उसकी जो आय है वो प्रति महीना 20,000 रुपये से भी कम है। दिस वर्क इज़ बिलो माई डिग्निटी, यानी ये जो काम है ये मेरे सम्मान से नीचे है, यानी मेरे सम्मान से ज़्यादा नीचे है, मैं इतना नीचे नहीं गिर सकता या इतने नीचे वाला काम मैं नहीं कर सकता। ही प्लेस्ड अ लैम्प बिलो द अलमीरा, उसने अलमीरा के नीचे जो अलमीरा पे नीचे जो है वो लैम्प को रखा है। सी इज़ बिलो एवरेज इन ब्यूटी, वह औसत से भी कम सुंदर है, औसत से भी कम सुंदर है। इनकम मतलब होता है में या के अंदर। ही एंटर द रूम, उसने रूम के अंदर प्रवेश किया। जब भी आपको किसी चीज़ के अंदर की बात कहे, प्रवेश होने की, जाने की, तो वहाँ पर आप इनका यूज करें। जैसे कि वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, हम क्लासरूम के अंदर बैठे हैं, हमने रूम के अंदर प्रवेश किया। ही इज़ इन द रूम, वह कमरे में है। फिर इनका यूज करते हैं हम बड़े स्थानों के साथ। बड़े स्थानों के साथ जैसे आप एक साथ दो स्थानों का यूज कर रहे हो, जैसे आप बताओ कि आई एम फ्रॉम ग्रेटर नोएडा इन यूपी, तो मैं ऐसे बताएंगे आई एम एट ग्रेटर नोएडा इन यूपी। तो बड़े स्थानों के साथ जैसे कि किसी कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हो, किसी कंट्री की बात कर रहे हो, किसी स्टेट की बात कर रहे हो, किसी बड़े महानगर की बात कर रहे हो, तब वहाँ पर आप इनका यूज़ करोगे हमेशा। जैसे कि वी लिव इन उत्तर प्रदेश, या फिर आपको कहते हैं कि भाई मैं इंडिया में रहता हूँ या मुंबई में रहता हूँ, कहीं भी किसी बड़े नगर की बात कर रहे हो, तो जो बड़ी शहर हैं, बड़े नगर हैं, उनसे पहले इनका, छोटे शहर, छोटे गांव, मोहल्ले, कॉलोनी, किसी का भी यूज़ कर रहे हो तो ऐट का यूज़ करते हैं। स्थायी कार्य से पहले यदि कोई भी परमानेंट वर्क है, जैसे कि हर सिस्टर इज़ इन दिल्ली पुलिस, उसकी बहन जो है वो दिल्ली पुलिस में है, तो आप जानते हैं दिल्ली पुलिस की नौकरी स्थायी होती है। ही इज़ इन आर्मी, वह आर्मी में है। दे आर इन द पॉलिटिक्स, वे राजनीति में हैं। यानी कोई भी ऐसा काम है जो परमानेंटली चलता है या परमानेंट होता है, तो उससे पहले हम जो है इनका यूज करते हैं। उम्र का नाम हो, शताब्दी का नाम हो, साल का नाम हो, ऋतु का नाम हो, महीने का नाम हो, पीरियड ऑफ टाइम से पहले जो हम इनका यूज करते हैं। देखो इन द सीजन या इन समर, इन अ वीक, इन दिस वीक, इन दिस मंथ, इन फरवरी, इन 1990, इन द ईयर ऑफ 1947, इन दिस सेंचुरी,
इन द 18th सेंचुरी, इन द विक्टोरियन एज, ये सभी जो हैं इनसे पहले भी आप इनका यूज़ करते हो। इसके अलावा इनके यानी कि कोई भी आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद आपको क्या दिया हुआ है, पजेसिव एडजेक्टिव, सॉरी आर्टिकल है या फिर पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव मैंने आपको पहले ही जब आपको एडजेक्टिव पढ़ाए थे कि माई, हिज, हर ऐसे हों और उनके बाद कार, टैक्सी या जीप दे रखी हो तो आप इनका यूज करोगे। जैसे ही गोज़ टू कॉलेज इन अ कार, इन अ जीप, इन अ टैक्सी, यानी के अंदर। आपको पता है कि हम कार के अंदर बैठ के जाएंगे, टैक्सी के भी अंदर बैठ के जाते हैं, जीप के भी अंदर बैठ के जाते हैं, तब आप इनका यूज करोगे। ठीक है। दूसरा है कि जब आपको क्या दिया हो, पजेसिव एडजेक्टिव दिया हो, इन का यूज करते हैं। जैसे कार, जीप, टैक्सी, इससे पहले पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा हो तब भी इन्हीं का यूज करोगे। ही इज सिटिंग इन हिज कार, देखो ये यहाँ पर हिज जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव है और कार से पहले अगर इसका यूज है तो वह अपनी कार में जाता है, अपनी कार में जाता है, तो यहाँ पर भी क्या लगाओगे, या सॉरी वह अपनी कार में बैठा है। सिटिंग माने क्या होता है, बैठा। अब देखो किसी व्यक्ति की मृत्यु यदि युद्ध के मैदान में हो जाए, यानी बैटलफील्ड में हो जाए, या फिर बिस्तर में होने पर, तब भी हम इनका यूज करते हैं। ही डाइड इन बैटल, वह युद्ध में मारा गया। सी डाइड इन हिज बेड, वह अपने बिस्तर में मारा गया या मरा हुआ मिला। इनटू का देखो, इनटू का यूज करते हैं हम के अंदर, लेकिन इसका यूज हम तब करते हैं जब कोई वस्तु गति में हो, मोशन में हो। जैसे कि ही जम्प्ड इनटू द रिवर या वॉल, द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, यानी देखो कुआं के अंदर जो है वह कूद गया या नदी के अंदर वह कूद गया। तो आप जानते हैं जब वो पानी में कूदेगा तो वो गति में रहेगा। जैसे कि ये मेंढक है, ये कहाँ पर, कुएं में गिर गया, तो हमेशा यहाँ पर इनटू का यूज करोगे आप जब भी कोई वस्तु किसी के अंदर हो, अंदर जा रही हो और वो मोशन में हो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तन करने के लिए। जैसे कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करो। वाटर टर्न्स इनटू आइस, जल जो है वो बर्फ़ में बदलता है या बदल जाता है। काकी के अर्थ में भी जो है हम यूज कर सकते हैं इनटू का। द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस, पुलिस ने केस की पूछताछ की। ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर। कोई भी आप काम कर रहे हो और उसे अगर आपको बोला गया है कि ये समय पर करना है तो वहाँ आप ऑन टाइम का यूज करोगे। जैसे कि आफ्टर टुडे ऑल स्टूडेंट्स विल बी कम टू स्कूल ऑन टाइम, यानी आज के बाद सभी बच्चे स्कूल जो आएंगे वो समय पर आएंगे। द एग्ज़ाम स्टार्ट ऑन टाइम, परीक्षा जो है वो समय पर स्टार्ट हो गई थी। फिर देखो इन टाइम का मतलब होता है समय से। वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, हम परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंच गए थे। बी केयरफुल इन टाइम, समय रहते समझ जाइए। तो समय से के लिए जब भी आपको यूज करना हो तो वहां पर आप इन टाइम का यूज करोगे। बाय का मतलब होता है के द्वारा या से। द पेपर वॉज साइंड बाय हिम, ये जो कागज है ये उसके द्वारा इस कागज पर उसके द्वारा हस्तांतरित करे गए थे या हस्ताक्षर करे गए थे। अब देखो वाहन या साधन से पहले भी के द्वारा का यूज हम करते हैं या से का यूज करते हैं, तब भी हम जो है बाय का यूज कर देते हैं। देखो बाय के बाद कोई साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, टैक्सी, जीप, ट्रेन, प्लान, एयरप्लेन कुछ भी दे रखा हो तो वहाँ भी जो है हम जो है बाय का यूज करेंगे। देखो अभी आपने ये सेम आपको लग रही होगी, मैंने आपको इन पढ़ाया, लेकिन इनमें क्या था कि वह स्कूल जाता है, कहाँ पर, बोले कि वो बस में स्कूल जाता है, स्कूटर पे स्कूल जाता है। ठीक है, आपसे पूछा गया था, स्कूटर पे जाता है, मोटरसाइकिल पे जाता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे है से या के द्वारा, बोले वह स्कूटर से जाता है, मोटरसाइकिल से जाता है या मोटरसाइकिल के द्वारा जाता है। वहाँ आपने पढ़ा था पर जाता है, मोटरसाइकिल पर जाता है, स्कूटर पर जाता है या फिर बस में जाता है। तो में या पर आया तो आपने ऑन यूज किया। अब से या के द्वारा, वह स्कूल बस से जाता है या वह स्कूल बस के द्वारा जाता है, तब आप बाय का यूज करोगे। देखो आई एम गोइंग बाय कार, मैं कार से स्कूल जाता हूँ, या सॉरी मैं कार से जाता हूँ। तो जब भी से या के द्वारा की बात हो तो कोई भी व्हीकल है आपका या यातायात का संसाधन है, उससे पहले आप बाय का यूज करोगे। जैसे किनारे या के समीप के लिए भी बाय का यूज कर देते हैं। चाइल्ड कैम एंड स्टे बाय हर,
बच्चा आया और उसके नज़दीक बैठ गया, समीप बैठ गया। हर विलेज इज़ बाय द रिवर, उसका जो गांव है वो नदी के किनारे है। अभी आप कहोगे आपने पढ़ाया था कि बिसाइड्स का मतलब होता है किनारे या समीप, तो बिसाइड्स का भी होता है किनारे या समीप, और बाय का भी यूज़ कर देते हैं हम किनारे और समीप के लिए। फिर होता है दौरान या दरमियान, तो दौरान या दरमियान के लिए हम यूज़ करते हैं बाय, और दौरान या दरमियान के लिए हम जो है ड्यूरेशन भी जो है यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो, द सन शाइन बाय डे, यानी सूर्य दिन में चमकता है। ही ट्रेवल बाय नाइट, वह रात में यात्रा करता है। दर वजन माप, यानी कि रेट, वेट और मेजरमेंट, इनको व्यक्त करने के लिए भी हम जो है बाय का यूज करते हैं। एप्पल्स आर सोल्ड बाय द किलो, एप्पल जो है वो किलो के हिसाब से बेचे जाते हैं। सिल्वर इज सोल्ड बाय द ग्राम, और जो चांदी जो होती है वो ग्राम के हिसाब से जो है बेची जाती है। ऐसे कार्य से पहले जिसका परिणाम प्राप्त होता है, यानी कोई भी आप ऐसा काम कर रहे हो जिसका रिजल्ट मिलता है, तब भी आप बाय का यूज करते हो। विजय गोट अ जॉब बाय हार्ड वर्क, इसको हार्ड वर्क कर लेना, हेट वर्क गलत लिख गया है। तो विजय गोट अ जॉब बाय हार्ड वर्क, क्या है, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। तो विजय को एक नौकरी मिल गई, किसके द्वारा, हार्ड वर्क के द्वारा। तो उसने हार्ड वर्क किया और उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसे एक जॉब मिल गई। किसी विधि या तरीके से पहले जो है हम बाय का यूज करते हैं, जैसे बाय चेक, बाय मेल, बाय पोस्ट, बाय मनी, बाय ऑर्डर। कोई भी विधि या तरीका है उससे पहले भी हम बाय का यूज करते हैं। फिर कोई मार्ग या रास्ता है, जैसे आप कैसे गए थे तो आप बताओगे बाय एयर गया था, बाय रेल गया था, बाय सी गया था, बाय रोड गया था, ठीक है, समुद्र के द्वारा, सड़क के द्वारा, रेलगाड़ी के द्वारा, या फिर जो है हवाई जहाज के द्वारा, ठीक है। बाय का प्रयोग पैसिव वॉइस में के द्वारा के अर्थ में करते हैं। आपने पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव जब पढ़े होंगे तो आपने उसमें देखा कि पैसिव वॉइस में हम बाय का यूज़ करते थे, जैसे कि द बॉय वॉज बीटन बाय द टीचर, बच्चे को टीचर के द्वारा पीटा गया। आत्महत्या या हिंसा से मृत्यु होने पर, कोई व्यक्ति अपनी सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले, या फिर किसी व्यक्ति की जो डेथ है वो वायलेंस से हो जाए, ही डाइड बाय वायलेंस, उसकी हत्या हिंसा से हो गई, ठीक है, उसकी मृत्यु हो गई, किससे, हिंसा के कारण। फिर देखो विद, विद का यूज कहाँ करते हैं, विद का यूज करते हैं हम किसी औजार या हथियार से पहले। कहाँ करते हैं, किसी औजार या हथियार से पहले। आप कह सकते हो किसी टूल से पहले, किसी वेपन से पहले, या किसी इंस्ट्रूमेंट से पहले हम यूज करते हैं विद का। ही राइट्स विद अ पेन या पेंसिल कह सकते हो आप, ही राइट अ पेन या पेंसिल। ही कट द मैंगो विद ए नाइफ, हमेशा चाकू के साथ याद रखो, चाकू जो होता है वो क्या है, एक टूल भी होता है, एक वेपन भी होता है, एक हथियार भी होता है, आपने देखा, और दूसरा वो जो है एक यंत्र भी होता है। तो उसने जो है चाकू के द्वारा कुछ भी काटा हो, चाहे अपनी उंगली ही काट ली हो या टमाटर काटा हो, तो वहाँ पर हम विद का यूज करते हैं। जैसे नेक्स्ट है द कारपेंटर कट द ट्री विद एक्स, विद एन एक्स, बढ़ई ने पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा या कुल्हाड़ी के द्वारा काटा। द स्नेक वाज किल्ड विद अ स्पेयर, स्पेयर माना होता है भाला, सांप को भाले के द्वारा मारा गया, भाले से मारा गया। फिर देखो के साथ के लिए भी हम जो है विद का यूज करते हैं। सोनू वेंट टू शिमला विद हिज वाइफ, सोनू जो है अपनी पत्नी के साथ शिमला गया। के कारण के लिए भी हम जो है बाय का यूज कर देते हैं। देखो कैसे, कि योर आइज आर रेड विद टीयर्स, तुम्हारी आंखें जो हैं वो आंसुओं से लाल हो गई हैं। कोई भी तरीका है उससे पहले भी जो है हम विद का यूज कर देते हैं। द सोल्जर्स फाउट विद करेज, सैनिक जो है वो साहस के साथ लड़े। सहमति के लिए भी जो हम विद का यूज कर देते हैं। आई वॉज एग्री विद हर फॉर मैरिज, मैं उससे सहमत हूँ शादी करने के लिए या शादी के लिए, या मैं उससे सहमत था शादी के लिए। बिफोर का यूज करते हैं के पहले। तो आफ्टर बिफोर, जब आपने परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़े थे, पास्ट परफेक्ट पढ़ते हो आप, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ते हो, या फिर आप जो है फ्यूचर परफेक्ट पढ़ते हो, तब आपने वहाँ पर आफ्टर बिफोर सुने होंगे, ज़रूर यूज किया होगा। आफ्टर का मतलब होता है के पहले, और बिफोर का मतलब होता है के बाद में। जैसे यहाँ पर आई वॉज स्टैंडिंग बिफोर हिम इन द क्वे, यानी मैं पंक्ति में उससे पीछे खड़ा था, या सॉरी उससे पहले खड़ा था। मैं, एक क्यू माने होती है पंक्ति, या जो आपने देखिए लाइन जो लगी होती है, वो कह रहा है कि मैं उसके पहले जो है खड़ा था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया, पहले या पूर्व भी कह सकते हो आप।
फिर है ही रिटर्न बिफोर 1992, वह 1992 से पहले वापस आ गया। आई केम बिफोर यू, मैं तुमसे पहले आ गया। ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर द पुलिस इंस्पेक्टर, वह पुलिस इंस्पेक्टर के सामने खड़ी थी। ठीक है, तो बिफोर का यूज के सामने के लिए भी हो जाता है, समक्ष भी होता है। वह पुलिस इंस्पेक्टर के सामने खड़ी थी। आफ्टर का भी बताया मैंने आपको, इसका मीनिंग होता है के बाद। जैसे रामपुर केम आफ्टर मुरादाबाद, रामपुर जो है वो मुरादाबाद के बाद आता है। आप कहीं जा रहे हो और कोई भी जगह जो है वो किसी दूसरी जगह के बाद में आती है। जैसे ही रिटर्न इंडिया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वह भारत बहुत लंबे समय के बाद लौटा। ही वेंट टू हर कॉलेज आफ्टर 11 AM, वह 11 बजे के बाद अपने स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है। सोनू केम आफ्टर यू हैड स्लेप्ट, सोनू तुम्हारे सोने के बाद यहाँ आया था। नेक्स्ट देखो, इन फ्रंट का मतलब होता है के सामने। देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने एक पेड़ है। मनोज इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी इन क्वेक, मनोज मेरे सामने पंक्ति में खड़ा था। आई हैव पार्क माई कार इन फ्रंट ऑफ लाइब्रेरी, मैंने अपनी जो कार है वो पुस्तकालय के सामने पार्क की। एट का यूज करते हैं छोटे स्थानों से, जैसे मैंने आपको बताया था इन का यूज करते हैं बड़े स्थानों से पहले, और एट का यूज करते हैं छोटे स्थानों से पहले। किसी मोहल्ले, कॉलोनी, गांव, शहर से पहले हम करते हैं एट का यूज। आई लिव एट ग्रेटर नोएडा इन गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो आपने देखा आई लिव एट ग्रेटर नोएडा एक छोटी जगह है तो उससे पहले एट, और गौतम बुद्ध नगर बड़ी जगह है तो उससे पहले हमने कर दिया इन। जब दो स्थानों का आप जिक्र कर रहे हो तो पहले छोटे स्थान से पहले एट का यूज करो और बड़े स्थान से पहले इन का यूज करो। स्थिर अवस्था के लिए भी जो है हम एट का यूज करते हैं। सी इज एट होम, मे या पर के अर्थ में जब आपका निश्चित समय हो, पॉइंट ऑफ टाइम हो, तब भी हम जो है एट का यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि या तो कोई एग्जैक्ट टाइम हो, जैसे कि एट 6 o'clock 6 बजे, या 10 AM सुबह के 10 बजे। देखो अगर AM लगा हुआ है तो सुबह का टाइम होता है, और अगर PM लगा हुआ है तो वो दोपहर के 12 बजे का कोई भी टाइम होता है। AM का मतलब है रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक का जो टाइम होता है वो होता है आपका AM, और दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे का जो टाइम होता है वो होता है PM। सनराइज या लंच या नून या बेड टाइम दे रखा है तब भी आप एट यूज करते हो। जैसे कि ही विल रीच एट 5 AM, वह सुबह 5 बजे पहुंचा, वह सुबह 5 बजे पहुंच जाएगा या पहुंचेगा। ही केम एट 6 o'clock, वह 6 बजे आया था। एज या स्टेज बताने के लिए भी हम जो है एट का यूज करते हैं। ही डाइड एट द एज ऑफ 50, उसकी मृत्यु जो है या वह जो है 50 साल की उम्र में जो है मर गई थी या उसकी मृत्यु हो गई थी। आई लेफ्ट कॉलेज एट 25, मैंने 25 साल की उम्र में जो है वो कॉलेज छोड़ दिया था। स्थायी कार्य से पहले कोई भी टेम्पररी वर्क आप कर रहे हो, अस्थायी कार्य है, उसके लिए भी आप जो है एट यूज करते हो। ही इज़ एट वर्क, वह अभी काम पर है या वह काम पर है या वह कोई भी काम कर रहा है। सी इज़ एट प्ले, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई, इसको सही कर लेना, वह खेल रहा है। ठीक है, कोई भी टेम्पररी वर्क है इसका मीनिंग यही होता है। जैसे कि ही इज़ प्लेइंग नाउ, यानी वह अभी खेल रहा है। टेम्पररी वर्क है, कभी भी समाप्त हो सकता है, कोई निश्चित अवधि नहीं है। देखो खेलने कोई निश्चित अवधि नहीं होती है, ऐसे काम करने की भी पता नहीं कितना समय लग जाए। तो अगर कोई भी टेम्पररी वर्क है तो हम एट का यूज करते हैं। अगर कोई भी परमानेंट वर्क है तो उसके लिए हम इन का यूज करते हैं, मैंने अभी आपको सिखाया था। फिर देखते हैं कीमत दर से पहले, किसी की भी कीमत मतलब कोई भी प्राइस, दर का मतलब रेट, और चाल का मतलब आप जानते हैं स्पीड से पहले भी हम किसका यूज करते हैं, तब भी हम जो है एट का यूज करते हैं। मिल्क सेल्स एट RS 50 लीटर, दूध जो है वो 60 रुपये किलो बेचा जाता है। ही गॉट दैट बुक एट 50 RS 58, उसे वह बुक 58 रुपये में मिली। द मोटरसाइकिल इज़ रनिंग एट 80 किलोमीटर एन आवर, मोटरसाइकिल जो है वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर की स्पीड से चलती है या 80 किलोमीटर जाती है। अब अन्य के साथ देखते हैं। देखो एट का यूज एट होम, एट स्कूल, एट कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी, एट द एयरपोर्ट, एट द प्लेटफॉर्म, एट द पुलिस स्टेशन, एट अ पार्टी, एट द बस स्टॉप, यहाँ हम करते हैं। उसके साथ साथ एट नाइट, एट डस्क, एट नून, एट ट्विलाइट।
फिर उसके अलावा हम एट दिस मोमेंट या एट दिस आवर, यहाँ पर हम जो है एट का यूज़ करते हैं। अब देखो लास्ट में मुझे एक जो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ निकाली वो ये निकाली कि यदि भी कोई एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है घंटे में, चाहे वो सुबह के 5 बज रहे हों या केवल आपको 5 बजे या 10 बजे दिया हो, तो एग्जैक्ट टाइम अगर घंटे में दिया हुआ है, चाहे वो 5 AM PM दिया हो या 5 o'clock दिया हो, तब आप जो है एट का यूज करोगे। यदि किसी डे दिया हुआ है आपको कि संडे मंडे ट्यूसडे, या फिर डेट दी हुई है जैसे 26 24 25 कोई भी डेट दी हुई है, तब आप ऑन का यूज करोगे। यदि किसी मंथ का या ईयर का आपको नाम दिया हुआ है, मंथ जनवरी फरवरी मार्च, ईयर दी हुई है आपको 1995 1996, या फिर मॉर्निंग इवनिंग दी हुई है, तब आप जो है किसका, इन का यूज़ करोगे। और सबसे ज़्यादा जो आप सेंटेंस बनाते हो उनमें जो यूज होता है एट ऑन इन, इनमें बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। नेक्स्ट है इन स्पाइट या डेस्पाइट। तो डेस्पाइट का या इन स्पाइट ऑफ का यूज होता है के बावजूद, जैसे इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, मेहनत करने के बाद भी वह फेल हो गया या असफल हो गया। फिर है बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है के बाहर या परे या उस तरफ या उससे आगे या सिवाय। डोंट गो बियॉन्ड द रिवर, नदी से आगे मत जाओ। देयर इज अ विलेज बियॉन्ड द पॉन्ड, तालाब से आगे, तालाब से आगे जो है एक गांव है। डोंट रिमेन आउट बियॉन्ड मिडनाइट, रात्रि में बाहर मत निकलो या आधी रात्रि के बाद जो बाहर नहीं जाना चाहिए आधी रात्रि में। फिर है माई फादर हैज़ नथिंग बियॉन्ड हिज पेंशन, मेरे पिताजी के पास कुछ नहीं है अपनी पेंशन के अलावा। ठीक है, मेरे पिताजी के पास जो है पेंशन के अलावा कुछ नहीं है या पेंशन के सिवा कुछ नहीं है। फिर अबाउट, अबाउट का यूज करते हैं के बारे में, के संबंध में, लगभग या बाहर से, चारों ओर, करीब करीब। इट इज़ अबाउट 7 o'clock, यानी अब जो हैं लगभग 6 बजे हुए हैं या 6 बज चुके हैं। माई स्कूल इज़ अबाउट 7 किलोमीटर फ्रॉम माई विलेज, मेरा जो स्कूल है वो मेरे घर से लगभग जो है 7 किलोमीटर है। आ सर्कल इज़ ड्रॉन अबाउट अ ट्राइंगल, एक त्रिभुज में एक जो सर्कल है वृत्त खींचिए। व्हाट डू यू अबाउट दिस इंसिडेंट, तुम इस घटना के बारे में क्या जानते हो, तुम इस घटना के बारे में क्या जानते हो। सी वॉज डाउट अबाउट हर ऑनेस्टी, उसे अपनी ईमानदारी पर शक है, उसे अपनी ईमानदारी पर शक है या उसे अपनी ईमानदारी के बारे में कोई शक है। नेक्स्ट है अगेनिस्ट, अगेनिस्ट का यूज करते हैं हम प्रतिकूल, के विरुद्ध, का सहारा लेकर। वन शुड नॉट गो एग्रीड द रूल, कोई भी कानून के खिलाफ नहीं जान सकता या नियमों के खिलाफ नहीं जा सकता। इट इज़ डिफिकल्ट टू पैडल द साइकिल अगेंस्ट द विंड, हवा के खिलाफ साइकिल चलाना या हवा के विपरीत दिशा में साइकिल चलाना मुश्किल होता है। देयर इज़ अ लैडर अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे एक सीढ़ी है। ही नो नथिंग अगेंस्ट माई कैरेक्टर, वह मेरे चरित्र के बारे में कुछ भी नहीं जानती। अब देखते हैं टू वर्ड्स, टू वर्ड्स का मतलब होता है की ओर, दिशा बताने के लिए, या के लगभग या के निकट या के प्रति। ही वॉज गोइंग टूवर्ड द स्कूल, वह स्कूल की तरफ जा रहा था। माई सिस्टर इज काइंड टूवर्ड द पुअर, गरीबों के प्रति मेरी बहन दयालु है। इट इज़ नाउ टूवर्ड नाइट, और लगभग रात होने वाली है। अब देखते हैं टू का यूज़, टू का यूज़ करते हैं लक्ष्य बताने के लिए, यानी कोई भी लक्ष्य है उसको बताने के लिए करते हैं। उसके साथ साथ तक, पहले, पर, के या प्रति या से या के लिए भी हम यूज़ करते हैं। आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, एक ही प्रीपोजिशन का यूज हम अलग अलग जगह करते हैं। कभी कभी एक ही प्रीपोजिशन जो है वो एक से ज़्यादा जगह यूज हो सकती है, या कभी कभी हम एक ही सेंटेंस में अलग अलग प्रीपोज कर सकते हैं, यानी उसके स्थान पर दूसरी प्रीपोजिशन भी यूज की जा सकती है। तो यही कन्फ्यूजन खत्म करने के लिए मैंने इतने सारे एग्जाम्पल लिए हैं। ही गोज़ टू स्कूल, सॉरी ही गोज़ टू कॉलेज, वह स्कूल को जाती है। देखो ये लक्ष्य है, डेस्टिनेशन है आपकी, जैसे कॉलेज जाना है आपको। ही विल कम ऑन संडे, वह सोमवार को आएगा। ही गोज़ टू वॉक इन द मॉर्निंग, वह टहलने के लिए वह सुबह टहलने के लिए जाता है। ही वॉज सीनियर टू ऑल हिज फ्रेंड्स, वह अपने सभी मित्रों में सबसे छोटा है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। द लैंडलॉर्ड गेव मनी टू ऑल, मालिक ने सभी को पैसे दिए। ही मस्ट बी केयरफुल टू हिज ड्यूटी, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति जो है सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। ही वॉज इन्वाइटेड टू टी, उसने मुझे चाय पर बुलाया। ही वॉज इन्वाइटेड, उसने मुझे चाय पर बुलाया था।
शी वेटेड फॉर मी फॉर मॉर्निंग टू इवनिंग, उसने मेरी प्रतीक्षा सुबह से लेकर शाम तक की, सुबह से लेकर शाम तक तुझे याद करूँ, गाना तो सुना ही होगा आपने। नेक्स्ट है अलोंग, अलोंग का मतलब होता है समांतर, किनारे किनारे या साथ साथ। ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, वह रोड के किनारे किनारे टहल रहा था। रेखा वेंट टू मुंबई अलोंग विद हर हस्बैंड, रेखा अपने पति के साथ साथ या पति के साथ साथ जो है वो कहाँ चली गई, मुंबई चली गई। फिर देखो अवधि, दरमियान, दौरान या स्थिति, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, अवधि, दौरान या दरमियान। और मैंने आपको बताया था इसके लिए हम जो है बाय का यूज भी कर लेते हैं। तो द सन गिव अस लाइट ड्यूरिंग द डे, सूर्य हमें दिन के समय जो है वो प्रकाश देता है। द पीपल सफ़र हार्डशिप ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के समय सभी लोग मुश्किल से गुजरते हैं या मुश्किल का सामना करते हैं। अप का मीनिंग होता है ऊपर। स्टॉप राइटिंग द टाइम इज़ अप, लिखना बंद करो, समय खत्म हो चुका है या समाप्त हो चुका है या ऊपर हो चुका है। क्लाइंब अप ट्री, पेड़ के ऊपर चढ़ो। डाउन का मतलब होता है नीचे। जंप डाउन केयरफुली, सावधानी से नीचे उतरो। सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ। द सन गोज डाउन, सूर्य जो है वो छिप गया है यानी नीचे चला गया है। टिल या अनटिल का यूज करते हैं हम तक, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। माई फादर विल स्टे हेयर टिल नेक्स्ट मंडे, मेरे पिताजी यहाँ अगले मंगलवार तक रुकेंगे। तो तक के लिए आप यूज करते हो टिल या अनटिल, और वो भी पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। ही वर्क इन द फैक्ट्री फ्रॉम 9 AM टू 8 PM, वह यहाँ पर 9 बजे से लेकर 8 बजे तक काम करता है। अब यहाँ पर हम जो है टू का भी यूज कर रहे हैं और यहाँ पर हम यूज कर सकते टिल का भी यूज कर सकते थे कि 9 AM टिल 8 PM, ठीक है। तो अगर कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम है और वहाँ पर तक की बात हो रही है तो वहाँ पर हम टू का भी यूज कर सकते हैं और टिल का भी यूज कर सकते हैं। ऑफ का मतलब देखो, ऑफ का यूज होता है से या का, किसी का स्रोत बताने के लिए, निर्जीव का अधिकार दर्शाने के लिए, का की के संबंध में। देखो बीमारी या भूखमरी, बीमारी, भूख, प्यास या दुख से या श्रम से किसी की मृत्यु हो जाए तब भी हम ऑफ का यूज करते हैं। ही डाइड ऑफ मलेरिया, ही डाइड ऑफ फीवर, उसकी मृत्यु मलेरिया से हो गई, उसकी मृत्यु जो है बुखार से हो गई। ही डाइड ऑफ ग्रीफ, उसकी मृत्यु दुख से हो गई। काकी के संबंध में अधिकार व्यक्त करने के लिए, मिस्टर अरुण इज द सन ऑफ भोपाल भाटी या बीरपाल भाटी, मिस्टर अरुण जो है ये बीरपाल भाटी का पुत्र है। शी इज डॉटर ऑफ मिस्टर अनिल कुमार, वह अनिल कुमार की पुत्री है। तो जब आप रिलेशन का यूज करते हो, काकी, किसी का बेटा, बेटी, पुत्र, पापा, मम्मी, तब वहाँ पर आप ऑफ का यूज कर सकते हो। मे के अर्थ में, जैसे कि मे से के अर्थ में कैसे यूज करोगे, मिस्टर आनंद इज वन ऑफ माई फ्रेंड, मिस्टर आनंद मेरे मित्रों में से एक हैं। आई हैव ईटन वन ऑफ दीज मैंगो, मैंने इन आमों में से एक खा लिया। के बारे या के विषय में, जैसे आपने पढ़ा था अबाउट माने होता है के बारे के विषय में, वहीं पर हम जो है ऑफ का यूज भी कर सकते हैं। आई हैव हियर्ड दैट इंसिडेंट या दैट एक्सीडेंट, मैंने इस घटना के बारे में सुना था, मैंने इस घटना के बारे में सुना था। एक्सीडेंट माने क्या होती है, दुर्घटना, सॉरी, और इंसिडेंट माने होती है घटना। डू यू नो ऑफ मी, क्या तुम मेरे बारे में जानते हो, या तुम क्या मुझे जानते हो, या क्या मेरे विषय में जानते हो। मे के अर्थ में भी यूज करते हैं हम ऑफ का, जैसे कि माई ब्रदर इज वीक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझदारी के मामले में मेरा भाई कमज़ोर है। अजीत इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, अपनी सफलता के बारे में जो है मुझे विश्वास है, या मुझे अपनी सफलता पर विश्वास है, या मुझे अपनी सफलता में विश्वास है। केस के बाद हम यूज करते हैं ऑफ का, केस के बाद हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का। व्हाट इज द केस ऑफ मर्डर, अधिकार दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं किसका, जैसे कि वुड्स ऑफ टेबल। संबंध बताने के लिए हम यूज करते हैं द प्रॉब्लम्स ऑफ नोएडा, द प्रॉब्लम्स ऑफ दिल्ली, द प्रॉब्लम्स ऑफ मुंबई। किसी का भी स्रोत बताने के लिए हम जो है ऑफ का यूज करते हैं। ही कम्स ऑफ अ रॉयल फैमिली, वह एक राजशाही परिवार से आता है। ही कम्स ऑफ अ पुअर फैमिली, वह एक गरीब परिवार से आता है, यानी स्रोत का मतलब है जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, जुड़ा हुआ है। द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, मकान जो है ईंटों से बना हुआ है। फ्रॉम का यूज करते हैं हम से या का, किसी घाव या चोट या शराब
या अन्य कारण से मरने पर। जब भी किसी की मृत्यु किसी कारण से होती है, किसी रीजन से हो जाए, तब हम वहाँ पर फ्रॉम का यूज करेंगे। ही वॉज फ्रॉम मुंबई, वह कहाँ से आया है, मुंबई से आया है। द फ्रूट हैव फैलन फ्रॉम दिस ट्री, यह जो फल है ये इस पेड़ से गिरा है। आई लव हर फ्रॉम माई चाइल्ड, मैं उसे अपने बचपन से प्यार करता हूँ। कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, कढ़ी जो है वो दूध से बनाई जाती है। दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, यह पंक्तियाँ उस कविता से ली गई हैं। तो एक और चीज़ का ध्यान रखो, जैसे मैंने अभी को बताया था अभी कि अभी आपने देखा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु यदि किसी रोग से हो रही है, किसी बीमारी से हो रही है, तब हम क्या यूज कर रहे थे, तब हम यूज कर रहे थे वहाँ पर फॉर का। और यदि किसी व्यक्ति की जो मौत है वो किसी कारण से हो जाए, किससे हो जाए, किसी कारण से हो जाए, तब हम यूज करते हैं किसका, फ्रॉम का। जैसे कि आप देखो यहाँ पर कि पास्ट टाइम दिया हुआ है, कुछ भी टाइम है, टाइम गलत लिख गया है, टाइम लिख लेना इसको काट करके। पास्ट टाइम दिया हुआ है, प्रेजेंट टाइम दिया हुआ है, फ्यूचर टाइम दिया हुआ है, तो उसमें भी जो है हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे कि ही लर्नड म्यूजिक फ्रॉम द एज ऑफ 5, वह 5 वर्ष की आयु से म्यूजिक सीख रहा है। ही विल कम हेयर फ्रॉम मंडे नेक्स्ट, वह जो है यहाँ अगले सोमवार को आएगा। ऑफ का यूज करते हैं हम अलगाव या किसी से जो है बिछड़ना, जुदाई के मामले में जो है ऑफ का यूज करते हैं। देखो कैसे, ही पुट ऑफ हिज शर्ट, उसने अपनी जो है कमीज निकाली या उतारी। ही इज़ ऑफ ड्यूटी नाउ, वह अब कार्य पर नहीं है या अपनी ड्यूटी पर नहीं है। ही जम्प्ड ऑफ द टावर, उसने टावर से छलांग लगा दी। बिहाइंड का मीनिंग होता है पीछे। माई सन वॉज हिडिंग बिहाइंड द डोर, मेरा जो पुत्र है या मेरा जो बेटा है वो दरवाजे के पीछे छुप गया। ही हैज़ लेफ्ट नथिंग बिहाइंड हिम, वह अपने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ गया। जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है और उसके पीछे रुपया पैसा नहीं होता है, तो बोलते हैं कि वह अपने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ गया, जो भी था वो सबकी दारू पी गया और जो भी था उसने सब बर्बाद कर लिया था। तो इस तरह से आप सुनते हो। अगो का यूज होता है पहले या पूर्व के लिए, केवल पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं हम इसका। ही केम 3 days अगो, वह 3 दिन पहले आया था। एट और ऑन का यूज हम गोल और टारगेट बताने के लिए भी करते हैं। जैसे कहीं पर आपने देखा है एम एट, लाफ एट, स्माइल एट, बाइट एट, किक एट, साउट एट, शूट एट, और फॉल ऑन, फायर ऑन, अटैक ऑन। तो ये याद रखें आप कि गोल और टारगेट बताने के लिए हम एट का भी यूज करते हैं और ऑन का भी यूज करते हैं। विदिन का यूज करते हैं हम के अंदर, के पहले या के भीतर। जैसे आई शैल डू इट विद इन एन आवर, मैं 1 घंटे के अंदर ये कर लूँगा या ये मैं कर दूंगा, 1 घंटे के अंदर मैं ये कर दूंगा, या 3 दिन के अंदर अंदर हम ये कर देंगे, ये काम हम इतने दिन के अंदर अंदर कर लेंगे। दिस इज विद इन अ किलोमीटर, ये जो है 1 किलोमीटर के अंदर अंदर आता है। नेक्स्ट है विदाउट। विदाउट का मीनिंग होता है के बिना। आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता या मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। वी कैन नॉट लाइव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना नहीं जी सकते, या फिर उदाहरण हो सकते हैं हम हवा के बिना नहीं जी सकते। नेक्स्ट है आपका अपोजिट, जिसका मीनिंग होता है के विपरीत। जो है जब 2 व्यक्ति आमने सामने होते हैं तब भी जो है हम अपोजिट का यूज कर देते हैं, ठीक है। अगर कोई वस्तु किसी के सामने है तो इन फ्रंट का यूज करते थे। आपने देखा था कि देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने एक पेड़ है। तो अगर 2 व्यक्ति आमने सामने हैं तो उनके लिए हम अपोजिट भी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा एक अपोजिशन पार्टी होती है, जब आप राजनीति में पढ़ते हो, एक होती है रूलिंग पार्टी, एक होती है अपोजिशन पार्टी। तो उसके सामने वही पार्टी है तो उसको बोलते हैं अपोजिशन। हिज हाउस इज अपोजिट टू अवर्स, उसका घर जो है हमारे विपरीत है। आगे देखो मेक ऑफ का, जब कोई वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन, जब कोई वस्तु बनाई जाए लेकिन उसकी अवस्था में परिवर्तन ना हो। जैसे कि आ हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, घर जो है वो ईंटों से बनाया गया है। अब अगर आप घर को दोबारा से जो है रिकंस्ट्रक्ट कर दो या उसको उधेड़ कर रिपेयर करना चाहो, बनाना चाहो, तो दोबारा से यूज कर सकते हो, यानी फिर दोबारा से ईंटें बन जाएंगी। जैसे ही आप उसको डिस्ट्रॉय करोगे, तोड़ोगे, फोड़ोगे, तो दोबारा से जो है फिर ईंटें निकल जाएंगी। उसमें कुछ तो बेकार हो जाएंगी लेकिन ईंटों के बदले ईंट ही निकलती है ना। लेकिन अगर आप देखो मेक ऑफ का यूज जब हम करते हैं तो उसमें क्या है, अवस्था चेंज हो जाती है। जैसे बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, तो
आप देख रहे हो कि जो मक्खन बनता है वो दूध से बनता है, लेकिन अगर आप मक्खन से जो है दूध बनाना चाहो तो वो संभव नहीं है। आगे देखो, राउंड। राउंड का मतलब होता है चारों ओर। कोई भी वर्ताकार या वक्राकार पथ है जिस पर चारों ओर घूमा जा रहा है तो वहां पर आप यूज करते हैं राउंड का। द अर्थ मूव राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। या किसी भी आप राउंड टेबल के चारों तरफ बैठे हो, कोई टेबल है और जिसके चारों तरफ लोग बैठे हों तो वहां हम यूज करते हैं राउंड का। अराउंड का यूज करते हैं बाहर से चारों ओर, यहाँ वहाँ के विभिन्न भागों में या बहुत स्थानों में। अब यहाँ देखो, दे वर सिटिंग अराउंड द गार्डन, दे वर सिटिंग, लोग जो है गार्डन में चारों तरफ बैठे हुए थे या गार्डन में इधर उधर बैठे हुए थे। स्टॉप वॉकिंग, अच्छा यहाँ पर आप देखोगे कि दे प्यूपिल नहीं आया है, तो जब ऐसे वर्डों का यूज होता है तो वहाँ पर स्पेशल आपको प्यूपिल लगाने की जरूरत नहीं होता है। वहाँ पर आप प्रोनाउंसिएशन जब करोगे, जब सेंटेंस को अनुवाद करोगे तो वहाँ पर लोग आप ऑटोमेटिकली लोगे। वहाँ पर जो लोग थे वो ग्राउंड के चारों तरफ बैठे हुए थे या इधर उधर बैठे हुए थे। स्टॉप वॉकिंग अराउंड, स्टार्ट स्टडी, यहाँ वहाँ घूमना बंद करो और पढ़ाई शुरू करो। देयर वर अराउंड 40 स्टूडेंट इन क्लास, तो यहाँ क्या कर दोगे, लगभग क्लास में जो है वो कितने बच्चे होंगे, 40 बच्चे होंगे। फिर देखो बीनत, बीनत का यूज करते हैं के नीचे, के तले, नीचे की ओर। ही वॉज सिटिंग बीनत द ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठा था।